गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि डाउट क्लास है ना। तो डाउट क्लास है तो चलते हैं डाउट क्लास को डील करते हैं। ऑल टुगेदर जो मेरे पास डाउट्स आए हैं वो टोटल डाउट्स मेरे पास जो कल तक तो 8 डाउट्स थे, बट आज एक दिन और समय देने पे टोटल 13 डाउट्स मेरे पास आए हैं। बहुतों का डाउट कॉमन था, बहुतों का डाउट अलग था। तो समझ आता है कि आपने बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, चेन रूल के क्वेश्चंस बना लिए हैं, जिनसे सारे क्वेश्चंस बन गए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अ बिग क्लैप फॉर देम। जिनसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि सबसे सब क्वेश्चन बन जाए, बट आपने डाउट पूछा ये बहुत बड़ी बात है, आपने कोशिश करी ये बहुत बड़ी बात है। तो बिना समय बर्बाद किए बच्चों लाइक करो, शेयर करो, जितनों से सब्सक्राइब करवा सकते हो उतनों से सब्सक्राइब करवाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का डाउट सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझो तुम लोग उसको, मैं यहाँ पे बुक का आर.डी. शर्मा बुक का जो क्वेश्चन नंबर है एग्जैक्टली वही लिख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को 16 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड जरा मैं फ्रेम चेक कर लूँ, है ना, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, द फ्रेम इज वेरी करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमें बच्चों से पूछा गया। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है? y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो बच्चे क्या है कि इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है, अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं इसको बनाने के। जो मैं बता रहा हूं बेसिक चेन रूल का प्रयोग करके आप उससे भी बना सकते हैं, इसको फॉर्मूले पे बेस्ड करके भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो। ठीक, 2 तरीके हैं। तो सिंपल सा जो तरीका है वो देखो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग इसका, बताइए बच्चों। y बराबर क्या लिखा हुआ है? y बराबर लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल सी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जी हम लोग y को ये भी तो लिख सकते हैं, ये जो 1 देख रहे हो ना, हम इस 1 को लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों बातें सेम होंगी। और साइन एक्स को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे तोड़ दिया जाए अगर, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, सेम चीज हम नीचे वाले के साथ भी अगर अप्लाई करें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई चीज अंतर नहीं है, सेम चीज है। तो अब हमारा जो y है ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2 प्लस साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसी तरह डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात को? एकदम सिंपल तरीके से ये लिखा जा सकता है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे, तो आप बड़ा अच्छा चीज देखोगे कि सर जी यहाँ पे ये हो गया y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। असल में ये निकलेगा बाहर मॉड के साथ, समझना, ये निकलेगा बाहर मॉडुलस लगा के बाहर निकलेगा। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पे x का कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है कि x किस क्वाड्रेंट में है, x किस क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका कोई डिटेल नहीं दिया है। तो आप इसको नॉर्मल ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आर.डी. शर्मा में अलग अलग आंसर दिया तो आप लिख सकते हो एंगल लेके, लेकिन समझो जब एंगल नहीं देता है तो हम इसको पॉजिटिव मान के ही बाहर निकालते हैं और नॉर्मल काम करते हैं। तो हमारे पास y कितना आ गया बताओ? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, क्योंकि दोनों से स्क्वायर रूट कट गया। अब हम आगे अगर बढ़ें तो हम y को लिख सकते हैं ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस tan x बाई 2 इधर हो जाएगा और 1 माइनस tan x बाई 2 यहां हो जाएगा। फिर क्या करोगे बताओ? इस y को y रहने दोगे, 1 को लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 प्लस क्या लिख दोगे बताओ? tan x बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 1 रहेगा, माइनस का साइन दोगे एंड देन अगेन 10 पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2।
अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, हम बस और बस अपने y को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि मेरा डिफरेंशिएशन वाला काम आसान हो जाए। अब ये देख के आपको लगता है कि ये तो फॉर्मूला हो गया सर x/2 प्लस π/4 का। जी हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आसान हो जाएगा। dy/dx क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 प्लस π/4 और x/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। तो द करेक्ट आंसर इज 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस π/4। तो जिसका भी ये क्वेश्चन डाउट था, 16 नंबर क्वेश्चन है ये आपके आर डी शर्मा का, उसका डाउट मेरे हिसाब से क्लीन हो गया, आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। ठीक है, जिसका डाउट नहीं है, समझो मेरी बात को, बहुत से बच्चे होंगे जिनका ये क्वेश्चन बन गया होगा, तो जब मैं क्वेश्चन लिखूं अगर आपसे ये बन गया है तो आप वीडियो को बड़ा कर लो, भगा दो, क्योंकि आज का वीडियो लंबा होने वाला है। 13-14 क्वेश्चंस हैं, सब डाउट है, अच्छे से क्लीन करना है, कुछ कुछ बड़े बड़े भी क्वेश्चंस हैं, तो उन सब को क्लीन करने में लंबी टाइम लगेगा, अच्छा खासा जीबी आपका खत्म होगा, उससे अच्छा भगा देंगे हम उसको। जब आता है तो क्यों देखेंगे, डाउट है ना, तो जिसको जो नहीं आता है वो क्वेश्चंस टैकल करो, बाकी आपका देखता रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग का। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फटाफट उतारेंगे, है ना, स्पीड में, समय बर्बाद नहीं। स्क्रीनशॉट करो अपना और तेजी से उतारने की कोशिश करो। परसों आपका टेस्ट है ना, परसों टेस्ट लिया जाएगा आपका, 1 तारीख को मैंने बताया था आप लोगों की टेस्ट होगी। तो अगर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो बच्चों उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 आर डी शर्मा का ही 48 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही है, एग्जाम्पल का नहीं है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि भाई साहब इसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या करेंगे सर, एक बात बताइए। सबसे पहले लिखेंगे dy/dx। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे ही dy/dx लिखोगे आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है तो इट में भी आपको थोड़ा नॉइज आ रहा हो, बट मुश्किल है। तो साइन इनवर्स x अपॉन ये आ गया। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहां पे जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो बड़े आसानी से हम लोग लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या होगा। साइन इनवर्स फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे मेरे प्यारे बाल को, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस फलनवा यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होता है, इनटू। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने आए तो बड़ा मजेदार बात है बच्चों, यहां देखो, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी डिवीजन रूल लगेगा, बिकॉज डिवीजन में है। तो डिवीजन रूल लगाने के लिए हमने यहां बड़ा ब्रैकेट दिया और नीचे वाले को बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, और फिर हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन दिया, x को बाहर निकाले और हमने रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। इस सब चीज को हमने डिवाइड कर दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर से, और इसको हमने कर दिया बंद। कोई प्रॉब्लम है यहां तक की बातों में? एकदम साफ सुथरी चीजें चल रही हैं। अब बताइए सरकार, इस वाले स्टेप को जरा सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखो बच्चे, उधर वाले स्टेप को जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट अपने आप हट जाएगा स्क्वायर होने के बाद। तो 1 अपॉन सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पहले से है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
बोलिए कोई तकलीफ? यहां तक की बात एकदम साफ सुथरी है। फिर इनटू का साइन, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका तो यही हाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है। माइनस का साइन, एक्स बाहर निकाले, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हो गया ऊपर का, और डिनोमिनेटर में मेरे भाई साहब इसका स्क्वायर यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है? इसको सॉल्व किए, यहां से ये दोनों पोर्शन कट गया और ये टक से ऊपर चला गया, तो हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे पहले से है a, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनटू अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगेन माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, बात समझो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा हूं मैं, बस सिंप्लीफाई कर दिया हूं इस चीज को। तो ये ऐसा हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, यहां से ये रूट कटेगा, और भाई साहब ये a से a कटेगा, तो हो जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा dy बाई dx। बस आसानी से इस dy बाई dx को उतार लो और तुम्हारा सारा का सारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो भाई 48 नंबर, जिनका भी डाउट था अपना स्क्रीनशॉट लें और इसको फटाक से उतारें, जितना कम समय में उतार सकते हो उतने ही कम समय में उतारिए। बहुत अच्छे से कमांड करना बच्चों इस चैप्टर पे, है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। एंड टेस्ट के बाद एक बार और फिर मीटिंग रखी जाएगी और जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। बाबू जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 डिवाइडेड बाई कॉस 2x। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, रियलिटी मेरे से पूछो तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन कर देना है, आराम से हो भी जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, dy बाई dx लगा देंगे, ठीक है। तो d के जगह d, y के जगह एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, और नीचे क्या रहेगा बताओ, नीचे रहेगा cos 2x डिफरेंशिएशन। अब हमको बड़े सिंपल तरीके से बताना बच्चों कि यहां पे u ऊपर है v नीचे, तो पहले तो डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, यहां लगेगा डिवीजन रूल। कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 2x को बाहर निकालेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगेन हम न्यूमरेटर को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 को बाहर निकाले और cos 2x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे चीज को बच्चों हमने डिवाइड कर दिया cos 2x के होल स्क्वायर से। कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा आप बताओ, ये cos 2x जैसा का तैसा रह जाएगा, लेकिन जब यहां आएंगे तो यहां फिर से प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दिस इनटू दिस है। तो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर बाहर निकाले और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस का साइन लगाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 को बाहर निकाले, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए, बंद कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलो आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 cos 2x का हो जाएगा, यहां प्लस कर लो sin 2x और फिर यहां पे एक 2 भी लगा लो, बिकॉज 2x का 2 हो जाएगा, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर। एंड एट लास्ट क्या होगा, यहां हम लिखेंगे cos 2x, इधर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इनका 3 जंप करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 2 और हो जाएगा माइनस 2x। ये एक टर्म हो गया, यहां से आएंगे तो हो जाएगा प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3, ये एक टर्म हो गया। उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब साइन 2x एक टर्म हो गया, और इन सब को डिवाइड कर दिया गया
cos 2x के होल स्क्वायर से। अब इसी चीज को गुना भाग करके देखोगे तो बहुत से टर्म कट जाएंगे और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर जो आपके बुक में दिया है वो मिल जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप आप कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरे को आज ही बताना, हम इसका फिर इसके बाद का भी स्टेप आपको भेज देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। लेकिन जिनका भी क्वेश्चन है, ये है डिफरेंशिएशन की डाउट, इसके बाद सिंप्लीफाई करना आपका जिम्मा, सिंप्लीफाई करो और फिर आंसर ले आओ, ठीक है। चलिए, तो 52 नंबर क्वेश्चन भी हमारे डिफरेंशिएशन का हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे आर जस्ट कंटिन्यूसली डूइंग देयर वर्क, अपना काम कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से आवाज आ रही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, आर डी शर्मा का 53 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट के अंदर है cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ब्रैकेट बंद। अब देखो यार, कुछ नहीं दिया मैंने, बेस ई है, क्या समझेंगे, बेस ई है, क्या लिखेंगे बताओ, dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन करना है लॉग ब्रैकेट के अंदर cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, आप सिंपल सा बात बताओ, लॉग समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में होगा, यानी हम इसको अब ब्रेक करके लिख सकते हैं लॉग cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का किसके रिस्पेक्ट में, cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में। हो गया। अब अपने मन से अगर ये लगाए हैं तो बच्चे डिफरेंशिएशन में cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 यहां भी अपने मन से लगाना होगा। और cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का किसके रिस्पेक्ट में करोगे बताओ, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में। एंड अगेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हो गया, बस यही कहानी थी। चलो बताओ, लॉग फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में 1 बटा cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो गया पहला। cot फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर फलनवा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और फिर इंटू पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1/2। तो फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। दिस विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 53। जिसकी भी डाउट है भैया 53 नंबर क्वेश्चन फट से उतार लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी उतारिए, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लो और उतारो। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा वीडियो जाए, तो फटाफट, कोई रेस्ट नहीं लेना है, फिर भी लंबा वीडियो जाएगा ही। चलो आ जाओ, हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए, फोर्थ नंबर भी अपना हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, जो डाउट है वो है 54 नंबर। 53 के बाद 54 नंबर भी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। y इज इक्वल टू ई पे पावर ax, देन इट विल बी sec x एंड देन इट विल बी tan 2x। ये क्वेश्चन है। भाई साहब दिक्कत क्या है बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, क्या करनी है, dy बाई dx। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन किसका, e पे पावर ax देन sec x देन tan 2x, किसके रिस्पेक्ट में, x। तो सबसे पहले तो सर यहां पे तीन चीजें आपस में प्रोडक्ट में है ना, 1 2 3, तीन चीजें प्रोडक्ट में है। तो जब तीन चीजें प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, पहले लास्ट के दोनों को बाहर तुम्हारी मर्जी, तुम किसी दो को बाहर निकाल सकते हो। मैं पहले लास्ट के दो को बाहर निकाल लेता हूं, sec x इंटू tan 2x को बाहर निकाल लो एंड देन e पे पावर ax को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। फिर प्लस का साइन, अब लास्ट के दो को बाहर निकाले थे तो अब स्टार्टिंग के दो को बाहर निकाल लो, e पे पावर ax इंटू sec x बाहर निकाल लो एंड देन tan 2x को डिफरेंशिएट कर दो। इसके बाद सर प्लस का साइन एंड वंस अगेन अब क्या करो, e पे पावर ax और tan 2x को बाहर निकाल दो एंड देन तीसरे वाले को यानी बीच वाले को डिफरेंशिएट कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रोडक्ट रूल में 3 हो 4 हो तो कैसे करेंगे,
एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करो तो इन दोनों को छोड़ दो, जब इसको डिफरेंशिएट करो तो इन दोनों को छोड़ दो, जब इसको डिफरेंशिएट करो तो इन दोनों को छोड़ दो। समझ रहे हो ना बात को? मान लो e पे पावर x को डिफरेंशिएट करना था तो इस दोनों को भूल गए, sec x को करना था तो इस दोनों को नहीं करेंगे, tan 2x को करना है तो इन दोनों को नहीं करेंगे। देखो वही हुआ, e पे पावर ax को करना था, इन दोनों को नहीं किए, tan x tan 2x को करना था, इन दोनों को नहीं किए, sec x को करना था, इन दोनों को नहीं किए। अब बस हो गया, कहानी खत्म। बताओ sec x का क्या हो जाएगा, sec x यहां क्या हो जाएगा, tan 2x। e पे पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पे पावर ax, और ax का हो जाएगा a, तो a तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस e पे पावर ax sec x, tan 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x, और 2x भी तो है तो 2x का हो जाएगा 2। अच्छा नेक्स्ट आओ, प्लस e पे पावर x tan 2x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। हो गया। अब इसी में अपना e पे पावर x जो जो तुमको कॉमन दिखता है, लो मैं निकाल ही देता हूं। e पे पावर ax कॉमन है, sec x कॉमन है सब में, और tan 2x कॉमन है। नहीं, tan 2x सब में कॉमन नहीं है, sec x तो है। अब इन सबको जोड़ दो भाई साहब, तो यहां बच गया a tan 2x, है ना। यहां पे ये दोनों कॉमन निकल गया तो बच गया 2 sec स्क्वायर 2x, है ना। यहां पे ये दोनों कॉमन निकल गए, है ना, तो बच गया क्या, tan 2x इंटू tan x। हो गया, यही तुम्हारा है आंसर किस क्वेश्चन का, 54 नंबर का। आ गई बात समझ में? बस यही सब क्वेश्चन है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हो सकते हैं कि तुम्हारा आंसर्स तुम्हारे बुक से ना मिले, तो इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया होगा, तो तुम और सिंप्लीफाई करके देख लेना, मे बी वो बुक से मिल जाएंगे, है ना। और नहीं मिलेंगे तो भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रोसेस एकदम नीट एंड क्लीन है, उतार लीजिए। ये अपना 54 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, जो कि काफी शानदार है। वो है 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन बच्चों? अब मजा आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इफ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y है, तो क्या करना है आपको? आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y बाई एक्स। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा, एकदम सिंपल। आ जाओ, चलो बताओ क्या लिखा है। y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों आप समझ रहे हो कि अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे dy बाई dx। देखो ये थोड़ा बड़ा जाने वाला है, तो हम इसको दो भाग में से डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का ना डिफरेंशिएशन करना है। भाई साहब आपको पता है कि जब डिवीजन है तो डिवीजन रूल लगेगा, जब डिवीजन रूल लगेगा तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए x इंटू साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में। वंस अगेन माइनस का साइन दे दीजिए और x इंटू साइन इनवर्स x को बाहर निकाल लीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। फिर जो भी चीज आए उन सबको डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। नेक्स्ट अगली बातें की जाए। सर जी ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर चलेगा, x इंटू साइन इनवर्स x को हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि यहां प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x बाहर किए और हमने साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया। वंस अगेन प्लस का साइन देंगे, साइन इनवर्स x बाहर करेंगे और x को डिफरेंशिएट कर देंगे, डब्बा बंद। चलो आ जाओ, यहां आओ, x इंटू साइन इनवर्स x बाहर है,
सर जी रूट समथिंग का क्या हो जाएगा 1/2 रूट समथिंग और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का यहां पे प्लस लगा के कर दो 2x। कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल हो गया। और नीचे जो चल रहा है उसको लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लैरिटी है? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। भाई साहब इधर जो है वो अपना dy बाई डी एक्स चल रहा है, हर स्टेप में अपना dy बाई डी एक्स है। मैं इस नीचे वाले को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं? सर कर सकते हैं। तो जब कर देंगे तो मेरे LHS साइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। और इधर जो बच गया अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर है, ब्रैकेट के अंदर x को x रहने दो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x रहने दो, x की डिफरेंशिएशन 1, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन x इंटू साइन इनवर्स x। ये देखो यहां से 2 2 कटेगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये x और ये x मिल जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक बार जरा चेक कर लूं कि आपको इधर का पोर्शन दिख रहा है कि नहीं। हाँ क्लियर दिख रहा है नीचे का। देखिए बच्चों ये आ गया यहां तक। अब देखो कितना मजा आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, सही है। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये टक टक कटेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। और यहां तो पहले से एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस x को वैसा ही रहने दो, इस x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इन दोनों का एलसीएम अगर ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस यहां 1 नीचे हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अच्छा एक और चीज, ये साइन इनवर्स x भी रहेगा साइन इनवर्स x। अब एक चीज बताओ, अगर साइन इनवर्स x मतलब मैं इतने दूर की वैल्यू फाइंड करूं तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो बस इसको हटाओ और लिख दो x प्लस वाई बाई एक्स। जो तुमको चाहिए था वो तुमको यहां मिल गया, आपका प्रूफ हो गया। तो इजी क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं आप फंस रहे होंगे इसी वजह से, या फिर सिंप्लीफिकेशन करने से डर रहे होंगे, या कोई प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन नहीं किए होंगे, तो डरने की बात नहीं है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग डाउट बताते हैं तो अब आपका फर्ज बनता है कि डाउट कर लिए, डाउट सीख लिए, टीचर ने डाउट बता दिया तो इसको घर पे जाके एक बार हम अपने से ट्राई करें। बिकॉज जब तक आप उसको अपने से नहीं ट्राई करोगे ये डाउट आपके लिए डाउट ही होगा, ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहां आपको एक तरीका मिलता है, अच्छा ऐसे बनाया जाता है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तब तो आपकी रिवीजन होगी ना। और करो रिवीजन भाई, इंथुजियाज्म के साथ, ऑनेस्टी के साथ करो रिवीजन। क्यों नहीं करोगे रिवीजन? एकदम करोगे, करोगे ना। हाँ ये होती है बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये अपना डाउट का 6ठा नंबर क्वेश्चन था। अभी हमारे पास 50% लगभग पहुंचने वाले हैं, 7वें नंबर पे आने वाले हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 के बाद 67 नंबर। बच्चों 67 नंबर ना खेल गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बच्चों ने क्वेश्चन दिया है। खेल गया तुम लोग के साथ वो। RD शर्मा ने तुम्हारा मतलब मजाक किया और तुमने मजाक समझ नहीं पाया, गुस्सा हो गए मजाक पे। y इज इक्वल टू ई पे पावर x cos x, ये क्वेश्चन है भाई साहब। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √2 ई पे पावर x cos x प्लस पाई बाई 4। बोले कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत? सर ये खुद में शिकायत है। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन से भाई एलर्जी है। क्यों एलर्जी है? बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पे तब तुम बना सकते थे, लेकिन अगर आपसे नहीं बना है कहीं ना कहीं मिस कर जा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, वो क्वालिटी नहीं क्रिएट हो रही है जो होनी चाहिए। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल टू ई पे पावर x cos x। भाई साहब क्या लिखेंगे?
डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स कॉस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। कुछ नहीं करना है, यहां प्रोडक्ट रूल लगा लेना है। प्रोडक्ट रूल लगाने आओगे, आपको पता है ई पे पावर एक्स बाहर निकाले और cos x को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस cos x को बाहर निकाले और e पे पावर x को डिफरेंशिएट कर दिए। मेरे दोस्तों e पे पावर x रहेगा, cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos x की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन x। वंस अगेन cos x मेरा cos x रहेगा और e पे पावर x हो जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं e पे पावर x कॉमन ले लूं तो मेरे को मिलेगा cos x माइनस साइन x। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो मेरा भी आया था, इसमें कौन सी आपने करामात कर दी, ये तो मेरा भी आया, लाना ये है। तो लाएंगे ना, यहां तक सब लाता है, इसके बाद ही तो याद करो। मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन में दो चीजें बहुत मायने रखती है। एक, आपको जो चारों रूल है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल, तीन रूल, ये तीनों रूल अप्लाई करने आता है कि नहीं। दूसरा, फॉर्मूला याद है कि नहीं। और तीसरा, लाने के बाद आप सिंप्लीफाई करके जो क्वेश्चन मांग रहा है वो ला सकते हो कि नहीं। अगर इस तीन बात पे आपकी कमांड है तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में फिर कुछ रहा ही नहीं। इट्स वेरी इजी। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जिसका दिमाग काम करता हो समझ जाएगा। dy बाई डी एक्स में हम क्या किए, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से नीचे, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग गया। बोलो भाई साहब, क्लैरिटी है। अब क्या करते हैं कि √2 ई पे पावर एक्स को रखते हैं बाहर और इसको लिख देते हैं 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। बोलो कोई दिक्कत। अब बहुत बच्चों को ये दिख गया होगा। 1/√2 को आप लिख सकते हैं cos 45 डिग्री और ये cos x रहेगा, इसको लिख सकते हैं sin 45 डिग्री और ये sin x रहेगा। अब हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चक, √2ex, इसको क्या लिख सकते हो, cos 45 डिग्री प्लस x, यही तो लिखा है, x प्लस पाई बाई 4। लो लिख दो, √2 ई पे पावर x cos x प्लस पाई बाई 4। बोलो भाई साहब, क्या दम था इस क्वेश्चन में। ऐसा कौन सा बात था जो आपको नहीं पता था, सर हम यहां तक कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो यही तो है, मैंने क्या बोला था कि ये चैप्टर तब टफ होती है जब वो खुद से दे प्रूफ होने को dy बाई डी एक्स, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट है सिंप्लीफिकेशन में तो आप कर पाइएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया, जो था 67 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 68 भी बच्चों ने पूछा है। आओ 68 नंबर क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाया जाए। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cosec 2x, है ना, 2 cosec 2x। बच्चों देखो एक बड़ा मजेदार सा तुम लोग को बात बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये तब आसान बन जाएगा जब तुम log का यूज करके इसको आसान करोगे। कैसे, देखो कितना मजेदार है। y इज इक्वल टू 1/2, चल भाई कोई दिक्कत नहीं, log 1 माइनस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x। मेरे भाइयों ये दोनों टक 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 हो गया, कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जी सर, y इज इक्वल टू 1/2 हो गया एंड यहां हो गया log tan स्क्वायर x। भाई साहब ये 2 टक से जंप करके आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया 2/2 log tan x। 2/2 की कहानी खत्म और हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू log tan x को लिखा जा सकता है, या मत लिखो, क्या जरूरत है लिखने का, log tan x से रहने दो। ठीक है, टॉन tan x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएट करो। जब dy बाई डी एक्स करोगे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एकदम सिंपल सा टास्क, एकदम सिंपल सा, डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x को पहले tan x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और उसके बाद
tan x को x के रिस्पेक्ट में। सिंपल है, चलो बताओ क्या हो जाएगा। log tan x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। बोलो क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x को लिख सकते हैं cos x बटा sin x, है ना, और sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। टुक टुक कट गया, आ गया 1 बटा sin x इंटू cos x। अपने मन से 2 यहां लगाओ, 2 यहां लगाओ, ठीक। तो ऊपर का 2 बरकरार है और नीचे हो गया sin 2x। भाई साहब क्या आ गया, 2 cos x 2x आ गया जो चाहिए था। कितने आसानी से आ गया। तो कहां दम है क्वेश्चन में। अब जिसको लॉग, देखो अब अगर मान लो तुम्हें लॉग नहीं पता है, तुमने लॉग नहीं पढ़ा है, तो मेरे भाई राइज एकेडमी के चैनल पे जाओ, अपना नया जो राइज एकेडमी का चैनल है उस पे जाओ, उस पे जाके लॉगरिदम के 14-15 मैंने लेक्चर्स डाले हैं, क्वेश्चंस करा करा के देखो, उतना देख लोगे तुम लोग के लिए काफी है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद है, तो जैसे मान लो यहां फॉर्मूला नहीं याद था, ठीक है, हमने 11th में कमजोरी कर दी यार, हमने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ी, तो क्या दिक्कत है, आपको यहां फॉर्मूला नहीं याद था तो आप क्या करो, यहां देखो कैसे फॉर्मूला लिखा गया, यहां 1 माइनस cos 2x को लिखा गया 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x को लिखा गया 2 cos स्क्वायर x। हो गया, ये दोनों आपके पास फॉर्मूले आ गए। इस दोनों फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर जाओ कि अच्छा अब आगे कभी अगर ऐसा यूज होगा तो हम इसको यूज कर सके। तो अभी नहीं आया, लेकिन इस जानने के बाद तो आपको आ जाएगा। तो बस ये काम करिए, अब फटाक से उतार लीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9वां भी आसान है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है 9वां, मिटा दे चलो। इस डाउट क्लास के बाद भी अगर किसी को डाउट है तो आपके पास आज भर का मौका और कल भर का मौका और है, लेकिन उसके लिए मैं क्लास नहीं बताऊंगा, मैं आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली बता दूंगा, लेकिन कल भर तक, बिकॉज आज 30 है, कल 31 है, एक को अपना टेस्ट है, एंड देन फिर बाकी की चीजें, ठीक है। तो भैया बढ़िया से पढ़ो। आज जो वीडियो मैं अभी आपको अपलोड कर रहा हूं ना, इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब मैं कोशिश करूं कि या फिर रहने दो, नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज वीडियो मुझे जल्दी अपलोड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल तुमको, या फिर आज शाम तक पूरा हो जाना चाहिए, अगर आज शाम को पूरा होगा तो आज, और नहीं तो कल तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशिएशन का मिल जाएगा असाइनमेंट, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 69 नंबर क्वेश्चन है ना, 69 नंबर क्या है क्वेश्चन, कहता है y बराबर है x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई साहब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट कि dy बाई डी एक्स करेंगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये छोटी सी क्वेश्चन है जिसको हमें प्रूव कर देना है। आ जाओ, कौन सा बड़ा बात है सर, देखो कितना आसानी से बनेगा। क्या करना है सर, dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि यहां प्लस है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, तो आप कैसे अलग करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में। सिंपल बात है सर, x साइन इनवर्स x में x बाहर निकाले प्रोडक्ट रूल से, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर प्लस का साइन लगाए, साइन इनवर्स x को बाहर निकाले और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए, और जब यहां आए तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फलनवा किसके रिस्पेक्ट में, फलनवा के रिस्पेक्ट में, एंड वंस अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करोगे बच्चों बताओ, नेक्स्ट क्या करोगे, ये मेरा x बाहर निकला है, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x रहेगा। भाई साहब यहां कुदाओ इसको, कुदाओगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस, यहां माइनस लगा दो, माइनस 2x, टक टक कटा, ये पूरी चीज कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, साइन इनवर्स x, जो तुम्हें चाहिए था मिल गया।
यही था तुम्हारा 69 नंबर क्वेश्चन। बहुतों ने पूछा है, मतलब 60 के बाद जो क्वेश्चंस आए ना सारे बहुतों लोगों ने पूछा है, मैक्सिमम लोगों ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो 9th नंबर के बाद अपना 10th नंबर क्वेश्चन पे आओ। ये भी आसान क्वेश्चन है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ई पे पावर x और ई पे पावर माइनस एक्स। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, चलो आ जाओ इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बताओ, y क्या लिखा हुआ है, e पे पावर x अपॉन 1 अपॉन e पे पावर x। तो हम y को क्या लिख देंगे, e पे पावर x इंटू e पे पावर x प्लस 1 टू दी बेस e पे पावर x। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, नहीं भी लिखोगे फिर भी चल जाएगा। या एक काम करते हैं ना, इसको नहीं ये लिखते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे मत लिखो, थोड़ा मुश्किल होगा, उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ही बना दूँ। देखो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पे पावर x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पे पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि ई पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर x होता है, लेकिन ई पे पावर माइनस x का माइनस x के रिस्पेक्ट में करोगे, समझ रहे हो ना, ई पे पावर माइनस x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस x का माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर माइनस x का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1, तो यहां पट से लग जाएगा माइनस 1। तो हमारा जो डिफ्रेंसिएशन है बालकों वो ये आ गया, आया डिफ्रेंसिएशन ये आया। अब एक बात बताओ, मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x। तो हम क्या लिख सकते हैं, e पे पावर x माइनस ई पे पावर जो माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। बोलो लिखा जा सकता है, यानी e पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे। अब ये रूट चढ़ गया तो हो गया e पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 4। भाई साहब इसी की तो वैल्यू आपकी डिफरेंशिएशन आई है, तो आपका dy बाई डी एक्स हो गया रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां तक मैक्सिमम बच्चों का आता है, बट ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस उनके दिमाग में नहीं आता है। तो यही तो डेवलप करना है ना, यही चीजें लानी है। अब आ गया समझ में? तो भाई साहब आपका ये भी नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 71 भी हो गया, आपने बना लिया। फट से स्क्रीनशॉट उतारो। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, उसको भी जरा देख ले हम लोग, क्या है 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 73। क्या है 73? कहता है कि अगर x इंटू वाई 4 है तो अब आप प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट कि x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं dy बाई डी एक्स से और उसके बाद y स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो ये 3y के बराबर आएगा, ये प्रूफ करना है। आ जाओ, क्या प्रॉब्लम क्या इसमें, आसानी से हो सकता है। चलो एक बात बताओ, हम y को लिख सकते हैं ना 4/x? जी सर, आ जाओ निकालो dy बाई डी एक्स। बताओ क्या आ जाएगा, 4 बाहर निकल गया और हमें डिफरेंशिएशन करना है 1/x का x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये। तो अपना dy बाई डी एक्स कुछ ऐसा, सॉरी कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब हमें क्या कह रहा है, हमको ये प्रूफ करना है। तो आ जाते हैं जरा, अगर हम y स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 16/x स्क्वायर, यहां से देखो, है ना। और अगर हम y स्क्वायर में प्लस कर देंगे dy बाई डी एक्स को तो हमको मिलेगा 16/x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, यानी 12/x स्क्वायर। मिल जाएगा ना ये चीज, y प्लस dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 12/y स्क्वायर। अब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा
x इंटू 12/x², जो हो जाएगा 12/x, जिसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4/x, जिसको लिख सकते हैं 3y। देखो हो गया प्रूफ। अब इतना ही को लेके परेशान थे, आराम से LHS इक्वल टू RHS आ गया। कहाँ दिक्कत है भाई साहब, dy/dx निकाले, जो LHS RHS को करने को कर रहा है वो तुम प्रूफ कर दिए, आ गया आपका आंसर। क्या प्रॉब्लम था इसमें? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बहुतों ने पूछा है भाई साहब, 74 नंबर। एक बच्चे ने, हमको लगता है मैक्सिमम का डाउट है, कॉमन डाउट है ये 74, सभी का डाउट है। आ जाओ देखे जरा। और है कुछ नहीं क्वेश्चन में, खाली बच्चे देख के डर गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे किसको, x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a को, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा रूट अंडर a² माइनस x²। यही प्रूफ करना है। हाँ तो क्या दिक्कत है, एक एक करके डिफरेंशिएट करो। ये प्लस है तो इसको अलग करेंगे और इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। आ जाओ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 रूट अंडर a² माइनस x² का x के रिस्पेक्ट में अलग होगा। a²/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और साइन इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन अलग होगा। जब हम इसमें आएंगे तो प्रोडक्ट रूल, ये अलग, तो x/2 बाहर निकालो और डिफरेंशिएट कर दो रूट अंडर a² माइनस x² को x के रिस्पेक्ट में। प्लस का साइन a² माइनस x² बाहर निकालो और x/2 को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। क्लैरिटी? यहाँ आओ, यहाँ पहले से a²/2 बाहर निकला है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x/a का होल स्क्वायर, x/a का फिर से करोगे तो 1/a हो जाएगा। क्लियर, एकदम साफ सुथरी बात है। x/2, इस चीज की डिफरेंशिएशन बहुत बार आगे पीछे भी की हो, 1/2√a² माइनस x², और इसका फिर a² का 0 और यहां माइनस 2x, प्लस रूट अंडर a² माइनस x², x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। यहां आ जाओ, यहां ऊपर हो गया a², नीचे हो गया 2, अगर देखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर a² माइनस x²। ऊपर ये वाला जो a² था उसका a आया, ये a असल में चला गया यहां इंटू a, अब 1/a था ऐसे, तो ये दोनों आपस में मिलकर इसको काट दिए। ठीक है, अब देखो यहां क्या हो गया, 2 कट गया, माइनस x²/2 रूट अंडर a² माइनस x², और यहां क्या आ गया बताओ, प्लस में प्लस में क्या आ गया है, ऊपर कुछ नहीं है, x² ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं, एक सेकेंड, ये साइन वाले के डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, तो क्या आएगा फिर प्लस में, यहां आ जाएगा रूट अंडर a² माइनस x²/2 प्लस 1/2 रूट अंडर a² माइनस x²। भाई दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे देखो क्या मिलेगा, 2 रूट अंडर a² माइनस x², तो यहां से माइनस x² आया, यहां से a² माइनस x² आया, और यहां से 1 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितने ध्यान से हो जाएगा, a² ठीक है, यहां से 1 आएगा ना, हाँ 2 कुछ छूट छाट नहीं रहना, हाँ यहाँ से a² आ गया, देन माइनस 2x² हो गया, प्लस 1 हो गया बाई 2 रूट अंडर a² माइनस, यहाँ कुछ गड़बड़ी है बाबू, एक सेकेंड जरा मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दो। लास्ट में कुछ स्टेप में प्रॉब्लम हुआ, x/2 कॉमन निकाले, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इसको कॉमन निकाले, अच्छा इसको बाहर निकाले, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। क्लियर है, ये a²/2 बाहर निकला एंड साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया, दैट्स वेरी मच क्लियर। ये ऐसा है तो इसका ठीक है, ये 1/2 रूट अंडर a² माइनस x² हो जाएगा, एंड देन a² का 0 एंड देन माइनस 2x, यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। तो ये अच्छा ये x/2 पहले से भी है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x²/2 रूट अंडर a² x²। क्लियर है, ये बाहर निकला, x/2 की डिफरेंशिएशन 1/2 हो गई, सीधा सीधा लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देन a²/2 ठीक है, साइन इनवर्स x/a का होता है 1/1 माइनस दिस, तो इसको करेंगे तो x² a² बाहर a निकला, ये a²/2 ठीक है, a² ये 2 ठीक है, यहाँ से a² माइनस x² हो गया, नीचे a बाहर निकला और x का a1/a होगा, तो ये नीचे वाला a जो बाई a में है ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे a होगा, समझ रहे हो, जब ये ऊपर, एक सेकंड रुक जाओ, जो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये देखो ये है तुम्हारा a²/2 है ना,
और यहाँ जब आएंगे तो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये बाई ए स्क्वायर से ए ऊपर चला जाएगा और इसमें जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स बाई ए का तो 1 बाई ए होगा, ये ए कट जाएगा एंड देन यू विल गेट हियर ए स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ? ए स्क्वायर। जब यहाँ ए स्क्वायर मिलेगा तो देखो अब अगर एलसीएम ले लोगे तुम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ ए स्क्वायर होगा हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो, बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 कटा, ये रूट से एक बार रूट कटा एंड फाइनल आंसर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हुई होगी जिससे आपसे नहीं बना ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन में उतना दम नहीं था। देखो यही बात है ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करने से फायदा ये होता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि आपका चेन रूल पे जो पकड़ है ना भाई, जबरदस्त वाली पकड़ है, बहुत बढ़िया पकड़ है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 74 को हटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मात्र एक बच्ची पूछी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी और के बुक में वो क्वेश्चन 75 है। ठीक, लेकिन एक बच्ची के बुक में था, मुझे भी नहीं मिला, मेरे बुक में वो 75 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे डील किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 75 है, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। अब आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 2x, ये प्रूफ करना है भाई। सिंपल सा बात है। सबसे पहली बात तो 1/2 बाहर निकलेगा और हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब ये समझो कैसे मैंने ये किया है। 1 को लिख सकते हो tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस y को रहने दो, 1/2 dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स, तो 1/2 बाहर निकल गया। डिफ्रेंसिएशन हो गई किसकी? लॉग किस चीज की बताओ? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स की, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। 1/2 बाहर है, लॉग फलानवा का करोगे तो 1 मैं तेजी में बता रहा हूं थोड़ा, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लैरिटी है? सिंपल। अच्छा एक चीज बताओ यार, यहाँ पे इसको आंसर 2x में लाना है। ठीक है, आ जाएगा 2x में भी आंसर आ जाएगा। देखो तो यहाँ क्या है, 1/2 लिखा हुआ है। tan को लिखा जा सकता है, नीचे लिख दो ऐसे, ऊपर लिख दो cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा x बाई 2। कहाँ से x चल रहा है ना, सॉरी x चल रहा है तो x रहेगा, है ना, तो x ही रहेगा। और यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक, और यहाँ लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। भाई एक से एक कट गया तो अल्टीमेट क्या बच गया बताओ मेरे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद? 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। भाई साहब फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 90 प्लस 2x। आपको पता है साइन 90 प्लस 2x होता है cos 2x और 1/cos 2x होता है sec 2x। हो गया प्रूफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 75 नंबर आपसे बन गया। अब देखो बच्चों क्या है कि आरडी शर्मा का आपने क्वेश्चन कर लिया, डिफरेंशिएशन का आरडी शर्मा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत चेन रूल पे मुझे और कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने हैं। तो कल का जो क्लास है 31 तारीख का, यानी कल का जो क्लास है वो चेन रूल पे ही होगा, चेन रूल का ही क्लास होगा। लेकिन कल के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि पूरा लंबा दिए कैलकुलेशन नहीं, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आता है। ये आपके बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कल का जो मैं क्लास कराऊंगा वो आपके जेई मेंस और एडवांस के लिए होगा। स्पेशल क्लासेस होंगे, हो सकता है 1.5 घंटा का भी क्लास हो, क्योंकि कल एक ही दिन में मुझे वो कॉन्सेप्ट खत्म करना है। तो वो कॉन्सेप्ट लंबा जाएगा कल का भी क्लास, तो ध्यान से कल का क्लास छोड़िएगा मत, बढ़िया से देख लीजिएगा। आज का आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट में दिक्कत है तो फिर से मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं व्हाट्सअप करके आपको वो क्वेश्चंस भेज दूंगा। एंड आज शाम तक नहीं तो कल सुबह सुबह आपको जरूर गारंटेड आपका डिफरेंशिएशन का भी असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मजे में रहो, प्रिपरेशन करो टेस्ट की, अच्छे से पढ़ो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।